नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथोपीडिया पे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग का पीवाईपी क्वेश्चन का डे 3 है, ठीक है? जिसमें से कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, 2000 को करने वाले हैं। तो हम लोग अपने वादे की तरफ बढ़ते हुए, जैसा आपको बोला गया था कि पूरा का पूरा 21 साल का क्वेश्चन करेंगे, तो हम लोग उसी तरह से आपको क्या कर रहे हैं, अब 2 से 3 वीडियो आपको हर डे के अवेलेबल हो रहे हैं, तो आप हमारे साथ क्या कर जाइए, जुड़ जाइए। तो आशा करते हैं कि आप लोग का जो सेशन है, आप लोग का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि अब हम लोग का एग्ज़ाम्स के दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। स्वागत करता है आपका, वेलकम जेईई, ठीक है? क्योंकि ये ये आप पर सूटेबल करता है वेलकम जेईई, है ना? कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे आप एक बार कि वेलकम जेईई, आप लोग कैसा लगता है सुनने में? चलिए, तो फिजिक्स का क्वेश्चन आज हम लोग शुरू करते हैं 2003 की। देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग के बनने वाले हैं और क्या रिपीटेड क्वेश्चंस है, क्योंकि हम लोग 2 साल का क्वेश्चंस किए हैं, तो एक रिपीटेड भी देखेंगे और क्या इंपॉर्टेंट बनेगा वो भी देखेंगे, ठीक है? चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या, देखो, ये तो आप ये देख लो कि ये इस तरह का जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है ना, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड, ठीक है? रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन इस तरह का हम लोग को देखने को मिलता है, हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है। तो इसमें से क्या होगा, कार्य आपका सदिश राशि नहीं होगा, द्रव्यमान नहीं होगा, ऊर्जा भी नहीं होगा, विस्थापन जो होता है वो आपका सदिश राशि होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये आपका सही होगा। एक चीज और, कि जो बच्चे नए हैं, ठीक है, जो बच्चे नए हैं वो आज की अगर वीडियो देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि हमारे प्लेलिस्ट से आपको क्या करना है, 2001 के वीडियो से आपको देखते चले आना, तभी जा करके आपको क्या होगा कि पूरा का पूरा रिविजन्स बन पाएगा। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े, और आपका जो पीडीएफ है वो आज हम लोग शाम में डाल देंगे आपको, जो भी आपका अभी तक का एग्जाम जो कवर हुआ है, जो भी क्वेश्चन हम लोग कवर किए हैं, वो सारा का सारा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम एसके मैथोपीडिया, आप जा करके अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो शाम में आपके सारे पीडीएफ डल जाएंगे, टेंशन नहीं लें, ठीक है? क्योंकि आपको पीडीएफ से आपको रिवीजन करने में काम आएगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको पीडीएफ को क्या करना है, डाउनलोड करना है, और उसको आप क्या करें, जब फ्री टाइम रहिएगा तो आप उसको एक बार आपको क्या करना है, उसको देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया है, खासकर मैथ्स और फिजिक्स वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये ग्राफ का क्वेश्चन है। देखो, ग्राफ का क्वेश्चन हम लोग आता है तो हम लोग सीधा ग्राफ को ही क्या किए हैं, पेस्ट किए। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आईपी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से बनाइए। देखो क्या बोल रहा है, दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान क्या होगा। अब इसमें से हम लोग को चाल निकालने बोल रहा है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि चाल बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे, क्या दूरी बटे होता है समय। यानी इंग्लिश वाले बच्चे याद रखोगे, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, है, डिस्टेंस बाई हम लोग का टाइम होता है। अब यहाँ पर ग्राफ है, तो हम लोग किसी भी 2 का इंटरवल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर दूरी मान लीजिए कि अगर इस पॉइंट का लेते हैं, तो इस पॉइंट में दूरी हम लोग कितना दिया है, 16, और इस पॉइंट के समय में टाइम कितना है मेरा, 2 सेकंड है, ठीक है? और यहाँ पर माइनस का कितना, 8, माइनस का फिर आपको कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग का, 16 में से 8 गया 8 बाई 1, 8 मीटर पर सेकंड का क्या हो जाएगा हम लोग का, आपका चाल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है, ठीक है? 8 मीटर पर सेकंड इसका चाल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में बनाने में। आप आराम से कहीं से भी निकाल सकते हो, अगर इस पॉइंट से और इस पॉइंट से भी इंटरवल लोगे ना, तो भी आपका 8 मीटर पर सेकंड ही आएगा, और इस पॉइंट से और इस पॉइंट से भी निकालोगे तो भी आपका 8 मीटर पर सेकंड ही आएगा, क्योंकि इसका जो ग्राफ है आपका इस तरह से देखना पड़ रहा है, ठीक है? एक समान चाल इस पर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, हाँ, आपको एक चीज़ क्या बताना है कि अ, चलो नेक्स्ट बार पूछो। आगे क्या है कि एक सरल सरल रेखा में 40 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकंड दिया है। देखो, वो भी डेटा देगा, डेटा को आप करो सबसे पहले लिखने का कोशिश। न्यूमेरिकल इस तरह से आपसे बनेगा नहीं फिर, क्योंकि अभी 10th के बच्चे और 10th का बच्चे को किसी को भी ज़्यादा न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस नहीं करवाया जाता है। तो ध्यान से समझना, आप सबसे पहले समझना है क्या बोल रहा है। एक सरल रेखा है, मान लो कि ये सरल रेखा है, इस सरल रेखा। अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक सरल रेखा में 40 मीटर पर सेकंड चाल से कोई वस्तु है। मान लीजिए कि आप ही हो, ठीक है? आपका स्पीड जो कितना दिया हुआ है, 40 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो 40 मीटर पर सेकंड जो दिया हुआ है, किसी से त्वरण से चल रही है, तो 3 सेकंड के बाद उसकी चाल कितनी होगी, ठीक है? 3 सेकंड के बाद उसकी चाल कितनी होगी? माना कि अभी इनिशियल वेलोसिटी कितना दे दिया है, 40 मीटर पर सेकंड दे दिया है आपका। एक्सेलरेशन का वैल्यू 1 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको त्वरण बोलते हैं, उसका कितना दे दिया है, 4 मीटर पर सेकंड दे दिया है।
हो रहा है कि 3 सेकंड बाद, यानी कि t इज इक्वल टू आपको टाइम कितना दे दिया है 3 सेकंड, तो हम लोग को बोल रहा है कि 3 सेकंड बाद उसकी चाल कितनी होगी। यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला है कि हम लोग को 3 सेकंड बाद का चाल पूछ रहा है, तो यहाँ पर इस फार्मूले से हम लोग बिल्कुल निकाल सकते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा। ठीक है, हम लोग को चाल पूछ रहा है तो v इज इक्वल टू आप u प्लस ए टी, एक चीज समझो, तीनों फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ और उसके बाद समझाता हूँ ध्यान से, क्योंकि समझना है कंसेप्ट हम लोग। u प्लस ए टी, ठीक है, एक फार्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे अटेंट लेना है कोशिश करना। अब वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ई स्क्वायर प्लस का 2as। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है कि 3 सेकंड बाद इसकी चाल कितनी, 3 सेकंड बाद का चाल पूछा गया है। तो एक चीज देखो, यहाँ पर हम लोग का टाइम दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग ये सबसे पहले ये निकाल देते हैं कि ये आपका दूरी कितना चलेगा। इस बराबर अगर हम लोग निकाल देते हैं, इस बराबर निकालेंगे प्लस कितना हाफ ए टी स्क्वायर अगर निकाला जाता है, ठीक है, तो इस बराबर यू टी प्लस अगर हाफ ए टी स्क्वायर अगर निकालते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग इस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर निकालेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा आपका 40। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या मान के चलते हैं, जीरो मान के चल रहे हैं। ठीक है, और 3 सेकंड बाद का ये चाल दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग ये दूरी निकाल देते हैं इस फार्मूले से, ई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। ठीक है, अब इससे हम लोग निकाल देते हैं, इससे अगर वी स्क्वायर तो यानी कि ये 40 हो जाएगा, 40 का स्क्वायर, यू स्क्वायर जीरो ले लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और 2a का वैल्यू हम लोग कितना दिया हुआ है 4 इंटू हो गया एस, तो एस का वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा 40 गुने 40, अब आई कितना हो जाएगा आपका 2 गुने 4, तो यहाँ से हम लोग का कितना हो जाएगा, कट जाएगा आपका 5, यानी कि 200 मीटर ये दूरी चला। अब चाल बराबर हम लोग निकाल देते हैं, चाल बराबर आराम से निकाल देंगे, क्या चीज, दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी हम लोग का कितना है, दूरी हम लोग का हो गया 200 और समय कितना लिया है 3 सेकेंड। यहाँ से जब काटेंगे तो ये आ जाता है 66.2 मीटर पर सेकेंड, जो आसानी से निकल गया सिंपल फार्मूला से। ऑप्शन नंबर ए जो हो गया आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चेक कर दिया जाए कि गलत ना हो। ये ऑप्शन ए नहीं होगा आपका, इसको काटेंगे तो हम लोग का ये आपका सही है, ये होगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। आगे बढ़ते देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है हम लोग को कि त्वरण का एसआई मात्रा क्या होगा, त्वरण का एसआई मात्रा क्या होगा, तो ए बराबर हम लोग क्या लेते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब है कि क्या होता है, वेग परिवर्तन। ठीक है, वेग परिवर्तन क्या होता है, समय। तो वेग परिवर्तन का हम लोग फार्मूला क्या लेते हैं, मीटर पर सेकेंड और फिर से सेकेंड, ये कितना हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है, ये दोनों ऑप्शन हटाओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है, ऑप्शन गलत लिखा चुका है। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे, हो रहा है 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती हुई एक 5 ग्राम की गोली। ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक गोली दिया हुआ है, ठीक है, गोली दिया हुआ है, ये चल रहा है, किसी लक्ष्य को प्रवेश करने में 0.01 सेकेंड के बाद रुक जाती है, तो लक्ष्य द्वारा आरोपित बल का मान क्या होगा। देखो, सबसे पहले हम लोग गोली का द्रव्यमान निकालते हैं, गोली का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 5 ग्राम दिया हुआ है, हम लोग को इसको केजी में बदलना पड़ेगा, तो कितना से डिवाइड करेंगे 1000 से, समझना ध्यान से, कितना हो जाएगा 0.005 केजी, ये इतना हो गया। इसके बाद हम लोग को आरोपित बल निकालना है, यानी एफ इज इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अगर हम लोग को ए का वैल्यू अगर पता चल गया तो फिर उसका वैल्यू निकाल सकेंगे। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए देखो हम लोग को यहाँ पर दिया है कि 100 मीटर पर सेकंड से चलता है, यू इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना दे दिया है 100 मीटर पर सेकंड दिया है, और बोल रहा है टाइम जो दिया हुआ है 0.01 सेकेंड। ठीक है, और जो फिर रुक जाता है तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, माइनस वी बाई यू बाई टी। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 माइनस का
आपका 100 बाई 0.01। तो यहाँ पर अगर हम लोग माइनस का 100, देखो माइनस साइन ये बताएगा आपका कि ये रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर डायरेक्ट जाकर के 0 हो जा रहा है, घट रहा है। अगर हम लोग नीचे से पॉइंट उड़ाते हैं, डेसिमल उड़ाते हैं, तो ऊपर में कितना आता है 100, तो 100 इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 इंटू 100 मतलब कि 10⁻⁴। ठीक है, ये इतना आ गया आपका, क्या आ गया आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू आया तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हो। तो फोर्स का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, फोर्स का वैल्यू एफ इज इक्वल टू कितना होता है, मास, मास कितना दिया हुआ हम लोग का 0.005, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 10⁻⁴। तो 10⁻⁴ दिया है, तो अगर हम लोग यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 3 जीरो से जो कट गया, तो यानी कितना बचा 5 इंटू 10, यानी कि -50 न्यूटन का फोर्स लगेगा। माइनस तो बस इस चीज़ को बता रहा है कि उल्टी डायरेक्शन में ये आपका नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसलिए आपका तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण क्या होगा, यानी बल के अनुपाती होता है। ठीक है, या तो फिर आपका बोल रहा है कि बल के व्यक्तुक्रमानुपाती होता है, या फिर अनुक्रमानुपाती होता है, या फिर बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, या फिर शून्य होता है। तो असंतुलित बल होता है किसी पिंड पर, ठीक है, वो जो होता है आपका बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बी आपका सही। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन तरह से हम लोग का रिपीटेड क्वेश्चन सब आ रहा है पिछले साल का, क्योंकि देखो 2 साल का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो इतना तो पता हो गया है कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है कि किसी गतिशील पिंड का वेग, ठीक है, अगर आधा करने पर उसका संवेग में क्या होगा। देखो हम लोग क्या जानते हैं, पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम भी होता है। नहीं, अगर वेलोसिटी को अगर बढ़ाएंगे हम लोग का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर वेग को क्या कर रहा है, आधा कर दे रहा है, इसका मतलब है कि ये भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 7 का, ठीक है, 7 का ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा ये सब क्वेश्चन समझना है, क्योंकि आपको फार्मूला याद रखना होगा कि संवेग इज इक्वल टू पी इंटू एम इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी को आधा करेंगे तो ये भी तो आधा हो जाएगा, तो पी बाई टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो रहा है कि गतिज घर्षण बल चरम घर्षण बल से क्या होता है, ठीक है, से बड़ा होता है, या फिर छोटा होता है, कि बराबर होता है, या फिर आपका से कभी बड़ा तो कभी छोटा होता है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा ये क्या होता है, छोटा, और बी जो हो जाएगा आपका सही। ये फिर से हम लोग का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब झारखंड पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो कभी कभी क्या दे दिया था, पेपर पूरा कैलकुलेटिव दे दिया था, उसमें से कि आपको पूरा का पूरा न्यूमेरिकल भर दिया है, कभी कभी पूरा का पूरा थ्योरी दिया है। तो क्वेश्चन ऐसा दे कि मिला करके दे, तो बच्चों का समय भी बच जाएगा। चलो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, आप समझो। हम लोग को क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी पत्थर को, ठीक है, किसी भवन की छत के किनारे से गिराया जाता है, तो ध्यान देना, गिराया जाता है। तो बोल रहा है कि यदि वह 2 मीटर ऊंची खिड़की को 0.1 सेकेंड में पार करे, खिड़की के ऊपर किनारे से छत कितनी ऊपर होगी। देखो ये क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, अभी इस क्वेश्चन को समझना। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, ये हम लोग का क्या है, बहुत ज्यादा टाइम टेकन क्वेश्चन। इस तरह को क्वेश्चन को आप कंसेप्ट आपको अगर पता रहेगा तभी जा करके आप सॉल्व कर पाओगे। ये आप सीधा सीधा अभी जो बच्चे अभी 12th में जा करके एग्जाम देंगे, उन लोग के लिए तो ये सब न्यूमेरिकल कुछ नहीं। लेकिन आप अगर 10th में हो तो आपको समझना होगा, क्योंकि आपने 9th में ये सब क्वेश्चंस का बनाया ही नहीं। या बनाया होगा तो बहुत अच्छी बात है। देखो समझिए इसको क्वेश्चन का सबसे पहले कैसे बना। हम लोग क्या मान लिए, ठीक है, कि मान लेते हैं कि समझ कि मान लीजिए कि छत की जो ऊंचाई है, ठीक है, लेकिन छत की ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेते हैं, एच मीटर मान लेते हैं। ठीक है, छत की ऊंचाई को मान लो कि आप कितना मीटर दिया है, एच मीटर। ठीक है, के बाद अब यहाँ पर हम लोग क्या समझते हैं, यहाँ छत है, ठीक है, छत है, ठीक है, इसको गिरने में जो लगता है उसको हम लोग मान लेते हैं कि T1 सेकेंड। T1 सेकेंड में ये क्या हो जाता है, इसको गिरने में लगा समय, में लगा समय। ज्यादातर ऐसा लेंदी क्वेश्चन, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो स्किप करने से बचना। गिरने में लगा समय सोल्व तो हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे ऐसा। अब जब गिरने में लगा समय ये है, अब देखो यहाँ पर होगा
जी इज इक्वल टू मान लेते हैं कितना, ये तो आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है कि न्यूटन पर देना 9.8 मीटर पर सेकंड। आगे क्या बोल रहा है कि वो उससे क्या बोल रहा है कि यदि 2 मीटर खिड़की ऊंची खिड़की है, तो मान लो कि खिड़की से ऊंची है, ठीक है, ये 2 मीटर है, तो यहाँ पर जो नेट हम लोग दूरी ले लेंगे वो कितना ले लेंगे, h प्लस 2 मीटर, ये एक्चुअल लेना पड़ेगा। इसके बाद अब देखो, अब न्यूमेरिकल्स को हम लोग को क्या करना है, अप्लाई करना है। टाइम जो ले लेंगे, टाइम हम लोग कितना ले लेंगे, टी, और प्लस का 0.1 सेकेंड जो एक्स्ट्रा लेगा वहां से नीचे गिरने में, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है, एक टी वन निकालना है, एक एच निकालना है। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू यू टी, ठीक है, प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर। तो यू तो आपका खत्म हो गया, कभी भी ऊपर से गिराया जाता है तो उसको हम लोग कितना ले लेते हैं, 0 मीटर पर सेकेंड। तो यू आपको खत्म हो गया, तो एस इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, हाफ जी स्क्वायर। हाँ ध्यान समझना, कुछ तभी जा करके बनेगा। यहाँ पर क्या हो गया, अब ये एस का वैल्यू कितना है, एच प्लस 2 है, हाफ टी का वैल्यू हम लोग कितना ले लिए हैं, 9.8, और यहाँ पर टी का वैल्यू हम लोग कितना है, टी प्लस 0.1 का स्क्वायर। तो आपका अथी हो गया, क्वाड्रेटिक पे चला गया। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर किया जाए इसको, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके देखो कितना, ठीक है। पहला तो आपका क्या है कि यहाँ से आप यू टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये फार्मूला से भी आप निकाल कर सकते हो, पहले सेकंड के लिए ये निकाल सकते हो, ठीक है। पहला टाइम के लिए ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन, इसको हम लोग जब ब्रेक करते हैं, एच प्लस टू हाफ 9.8, पहला का क्या हो जाएगा, टी वन का स्क्वायर जब टाइम टी वन लिए, प्लस हो जाएगा 0.01, और प्लस आपका कितना हो जाएगा आपका 0.21, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला हम लोग लगाए। अब अगर जब समीकरण दो को, ये जो ये है ये हम लोग का समीकरण दो है, ठीक है, जब समीकरण दो को समीकरण एक से जब हम लोग घटाते हैं, ठीक है, जब हम लोग का घटाया जाता है तो ये जो एस है ये एच के बराबर है, तो ये हम लोग कैंसिल हो जाएगा, तो इधर में हम लोग का बचेगा कैसे, टू, ठीक है। अब इधर में जब घटाया जाता है तो हाफ जी स्क्वायर जो है ये वाला, ठीक है, ये जो आपका यहाँ पर दिया हुआ, तो ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पर आप माइनस करो आराम से, माइनस 9.टी वन स्क्वायर, और तो कितना हो जाएगा आपका 0.981 प्लस का 0.049, ठीक है, ये हम लोग घटाएंगे तो इतना आ जाएगा इसमें से, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का टी वन कितना निकल जाएगा, जब ये लोग उसको माइनस करते हैं हम लोग, ठीक है, तो माइनस करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा आपका, टू माइनस 0.049 इक्वल टू 0.981, टी वन इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 14951 भाई आपका कितना, 0.9 है। इसको जब हम लोग काटते हैं तो ये कितना आ जाता है, 2 सेकेंड। ये 2 सेकेंड जो आया, अब इसको आप यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर पुट करते हैं, एच इज इक्वल टू कितना, हाफ जी टी वन स्क्वायर में, तो हाफ जी का स्क्वायर हो गया आपका 9.8, और टी वन का स्क्वायर कितना हो गया, 2 इंटू 2, यहाँ से इसको काट दिए तो 9.8 इंटू 2, 9.8 इंटू 2 आपको कितना हो जाता है, 8 इंटू 2 आपको कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, देखिए 19.6 मीटर आपका कितना हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग का क्या है कि पूरा सॉल्व क्वेश्चन थोड़ा-सा लेंदी क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इस तरह का न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस किए नहीं। लेकिन अब हम लोग का दिया हुआ है, नहीं सकते हैं आपको, फिर के लिए दिक्कत हो जाएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, से क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग क्या होगा। पलायन वेग हम लोग कितना लेते हैं, तो वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर करता है, या वस्तु के आकार पर निर्भर करता है, या वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, या वस्तु के द्रव्यमान और आकार दोनों पर निर्भर करता है। तो ये जो होगा पलायन वेग जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है कि वस्तु के वेग से, ठीक है, कर ले रहे हैं नीचे, सही है कि नहीं, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर होगा, आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आंसर जो होगा, ये वस्तु का जो पलायन वेग होता है ना, वो क्या होता है आपका, वस्तु से द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है।
आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्या दिया है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या इतना है, ठीक है, और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण आपका 9.8 है और गुरुत्वाकर्षण नियतांक आपका इतना दिया है, पृथ्वी का द्रव्यमान निकाले। ये भी देखो, ये भी क्वेश्चन जो, ये भी पूरा का पूरा कैलकुलेट। देखो यहाँ पर हम लोग फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला हम लोग का क्या होता है, जी इज इक्वल टू हम लोग के लिए होता है एम बटा आर स्क्वायर, फार्मूला से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जब मास निकालेंगे तो कितना है, जी आर स्क्वायर बाई, ठीक है, यहाँ पर सब चीज दिया हुआ उसको निकाल लेते हैं, कितना दिया हुआ है हमारा, कैलकुलेट कर लो। 9.8 तो 6.4 इंटू 10⁻6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और बाई इसको डिवाइड करेंगे कितना से, 6.7 इंटू 10⁻−11। तो ये बहुत बड़ा यूनिट है। सॉल्व जब करेंगे हम लोग का, तो इसको सॉल्व करने पर आ जाता है हम लोग का 6 इंटू 10⁻24 ग्राम और 20 है। ये आपका ये ऑप्शन बल्कि सी जो होगा आपका सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बोला कि किसके स्थान पे सरल लोलक की लंबाई 1 मीटर दिया है और उसके आवर्तकाल 2 सेकंड दिया है, तो उस स्थान का गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। यहाँ पर देखो फॉर्मूला इसका होता है, 11th का आपका है, अभी जाकर के 11th में पढ़ोगे। लेंथ कितना दे दिया है, 1 मीटर दे दिया है। टाइम पीरियड आपका कितना दे दिया है, 2 सेकंड दे दिया है, ठीक है, 2 सेकंड आपका टाइम है। गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट, ठीक है, एल बाई जी। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन, तो ये जो फार्मूला है ये पूरा पूरा आपके 11th का फार्मूला है, ठीक है। 9th में हम लोग इतना, ग्रेविटेशन में हम लोग इतना बहुत कम पढ़ते हैं सरल लोलक वर्ग, तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि प्रीवियस बनाना इसलिए इतना जरूरी है कि आप चीजों को समझ सको, उसको बनो। अब यहाँ पर आप निकालो, ठीक है, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर, वर्ग करने से देखो फायदा क्या होगा कि यहाँ का स्क्वायर रूट हट जाएगा, फिर क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, इधर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा एल बाई जी। हम लोग क्या चाहिए, जी का वैल्यू चाहिए, तो जी को अगर यहाँ लाएंगे और डी यहाँ आ जाएगा। ये होगा कैसे, जी इज इक्वल टू कितना हो जाता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर एल, और नीचे में आपका कितना आ जाएगा टी स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू को रखो और सॉल्व करो। कितना हो जाता है 4, पाई का वैल्यू चलो मान लेते हैं 3.14 इंटू 3.14, और एल का वैल्यू कितना दे दिया है 1, और इसका वैल्यू कितना दिया है 2, और 2 इंटू 2, तो 2 2 ये क्या हो गया 4 कट गया 3.14, और 3.14 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हम लोग कितना आ जाता है 9 पॉइंट, तो तुक्का भी लगा सकते हैं तुक्का। इस सरल लोलक का लंबा स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग कितना लेते हैं, 1 मीटर ले लेते हैं। और टाइम पीरियड जो होता है, ठीक है, सरल लोलक का जो टाइम पीरियड होता है बॉब का, एक स्टैंडर्ड का हम लोग लेते हैं 2 सेकंड। जाहिर सी बात है ग्रेजुएशनल के आसपास ही होगा, तो नहीं आप मान सकते। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो क्या बोल रहा है कि बराबर बराबर द्रव्यमान के दो पिंडों को एच और 2h की ऊंचाई पर रखा जा गया है। देखिए दो पिंड है, ठीक है, एक को एच ऊंचाई पे रखा गया है, एक को 2h ऊंचाई पे रखा गया है। तो बोल रहा है कि इसकी स्थिति ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाइट पे रखा हुआ तो एम जी एच होता है, ठीक है, और दूसरा में हम लोग का क्या होता है, टू थी आपका एम जी एच, इसका भी होगा लेकिन हाइट इसका कितना है 2h है। एम जी से एम जी कट गया, एच से एच कट गया, यानी कि कितना आया 1:2 का रेशियो आया। 1:2 का रेशियो कितना हो गया ऑप्शन, एच और 2h बोला है इसीलिए हम लोग ये रखे हैं। अगर ये बोलता ना 2h और h का, यहाँ पर 2:1 होगा, देखो यहाँ ऑप्शन भी आपका बना हुआ है, तो इस ध्यान रखना है चीजों को हल करो। कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा क्या होती है, कमानीदार जो होता है उसमें गतिज ऊर्जा होता है, या फिर आपका रासायनिक ऊर्जा होता है, या फिर स्थितिज ऊर्जा होता है, या परमाणु ऊर्जा। तो जो कमानीदार तुल्य होता है उसमें हम लोग क्या लेते हैं, वो स्थितिज ऊर्जा को लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका सही। आगे बढ़ा जाए, फिर से न्यूमेरिकल आया है, बोला है कि एक रेडियो तरंग की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी आपको कितना दे दिया है 450 हर्ट्ज दे दिया, ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य ज्ञात करते, तो समझेंगे कैसे। एज ए स्टूडेंट अगर हमको बनाना रहता था उस समय मैथ सॉल्व करता था क्वेश्चन, तो जब हम लोग जेई को, जेई हम लोग पेपर को दिए हैं, ठीक है, मेरा क्वालिफिकेशन बीटेक भी है हम लोग किए हुए, वहाँ पर क्वेश्चंस को अगर जब हम लोग को समझना पड़ता था तो हम लोग उसका सबसे पहले ये देखते थे कि क्या गिवन क्वांटिटी, सबसे बेस्ट उपाय यही है कि क्या गिवन क्वांटिटी, और आपको तरंग दैर्घ्य निकालना है। तो तरंग दैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं, इसको लैम्डा बोला जाता है, क्या इंग्लिश में इसको पढ़ा जाता है।
तो इसके बीच में देखो कि क्या किसी इन लोग दोनों के बीच में कोई ऐसा रिलेशंस है, तो आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशंस बताएं। तो हाँ, एक रिलेशंस होता है जो हम लोग को क्या करता है, काम आता है। ध्यान रखना, यहाँ पर किलो हर्ट्ज दिया है। किलो हर्ट्ज का मतलब होता है 450 टू 10⁻³ हर्ट्ज। और इसके बीच में, ये दोनों के बीच में एक रिलेशन क्या होता है, हम लोग लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या लिया जाता है आपका, इसे दिखाते हैं हम लोग एन लैम्डा लेते हैं। क्या हो रहा है कि हम लोग का तरंग दैर्ध्य निकालना है, तो तरंग दैर्ध्य हम लोग निकाल लेते हैं कि दिया हुआ है, ठीक है। और वी जो होता है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कोशिश करें, लैम्डा इज इक्वल टू, तो क्या होता है वी बाई एन, यानी कि वी लिखो या हम लोग के टर्म में सी लिखा जाता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट का। यहाँ पर आपका कितना हो जाता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आइए आपको कितना हो जाता है 450 × 10⁻। अब इसको काटो, ठीक है, जीरो से जीरो, ये यहाँ से 3 जीरो, ये 4 जीरो ऊपर से कट गया, ये आपका 15 दिया 45, 15 बार में कट जाएगा। अब ऊपर में कितना बचा 10⁻⁴, आपका कितना बच गया 15। अब इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो आता है हम लोग का 6 × 10⁻² मीटर। तब हम लोग कैलकुलेट किया हुआ, ठीक है। नंबर ए जो आएगा, क्योंकि सॉल्व करने जाएंगे तो हम लोग को टाइम लगेगा। तो आप इसको देख सकते हैं, चेक करना सही है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे कैसी होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है या फिर अनुप्रस्थ होती है, या तो फिर आपका दिया हुआ है, ठीक है, कि अंशतः अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य होती है, या फिर कभी अनुप्रस्थ तो कभी अनुदैर्ध्य होती है, लिखा हुआ छूट गया, ठीक है। तो जो ध्वनि तरंगे जो होती है वो आपका कैसी होती है, ये जो होगा आपका सही। प्रतिध्वनि का कारण क्या है, यानी कि प्रतिध्वनि ये जो हम लोग को वापस से सुनाई देता है, उसका कारण क्या है। ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का टक्कर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो होगा ध्वनि का परावर्तन, परावर्तन के कारण ही क्या होता है, ये आएगा इस तरह करके, ठीक है, टकरा करके फिर क्या होगा हम लोग को। नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही है। तो ये सब हम लोग का क्वेश्चन जो है थियोरेटिकल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन सही है, सही है बोल रहा है। कार्य और ऊष्मा में कोई संबंध नहीं होता है, बोल रहा है कार्य और ऊष्मा आपस में संबंध होता है। घर्षण और कार्य दोनों में ऊष्मा समानुपाती होता है, फिर घर्षण और ऊष्मा असमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका जो आंसर है, ठीक है, आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी। कार्य और ऊष्मा क्या होता है, संबंध हो जाएगा सही। ऊष्मा का एसआई मात्रा क्या होता है, ऊष्मा का एसआई मात्रक हो रहा है कि जूल होता है, कैलोरी होता है, वाट होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है वो हम लोग क्या लेते हैं, जूल, हीट। तो हम लोग क्या अच्छे में लेते हैं, जूल। आगे बढ़ते हैं। किसी ताप पर किसी पदार्थ का ताप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मापक्रम में समान होता है। ये आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम लोग कितना लेते हैं उसको, -40 डिग्री सेल्सियस ले जाएगा, ठीक है। तो नंबर ए जो हो जाएगा 20 का ए। इसको हम आपको प्रूफ कर दिखाते हैं। मान लीजिए कि सी इज इक्वल टू हम लोग क्या मान लिए हैं, तो फार्मूला जो होता है हम लोग का F-32। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, तो 3 बार हम लोग जब एनालिसिस, भाई आपका कितना होता है 180, और सी बाई कितना होगा 100, फिर कितना हो जाता है, ये हो जाएगा आपका F/100। तो जब सॉल्व करते हैं, F-32 इक्वल टू कितना आएगा 18 F/10। तो जब सॉल्व किया जाएगा, यहाँ से जब निकालते हैं, तो 10F माइनस का 320 इक्वल टू कितना 18F। इसको जब सॉल्व किया जाए आपको, तो माइनस का 320 F इज इक्वल टू कितना होता है 8F, ठीक है, कर ले जाओ। तो 8F इज इक्वल टू कितना होता है, इसको इससे काट दिए तो 40, नहीं ले जाता है, ठीक है, से। आगे 21 नंबर क्या है, बोला कि ठोस पदार्थों का उपयोग थर्मामीटर प्रायः नहीं बनाए जाते हैं। पदार्थ का उपयोग कर थर्मामीटर बनाया जाता है। बोला कि ठोस का प्रसार जो है अनियमित होता है, या फिर प्रति डिग्री ताप परिवर्तन से ठोस की लंबाई में बहुत कम परिवर्तन होती है। ठोस पदार्थ में किसी गर्म वस्तु से अधिक ऊष्मा लेकर उस वस्तु को गिरा देता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। प्रति डिग्री ताप पर ठोस की लंबाई में कुल नहीं होता है। इसलिए अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर अगर बढ़ा तो हल्का बढ़ेगा, जिससे कि पता ही नहीं चलेगा कि बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, क्या होता है, सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे बोल रहा है कि 100 ग्राम पानी का ताप
जो है वो 5 डिग्री से 95 डिग्री में कितनी ऊष्मा लगेगी। पानी का आपका दे दिया है कैलोरी। तो यहाँ से देखो, ये फार्मूला हम लोग के पास क्या होता है, अरे ये नहीं, डेल टी बराबर हम लोग का नेट टेम्परेचर कितना 90 डिग्री सेल्सियस हम लोग का दिया है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, आवश्यक ऊष्मा जो Q इज इक्वल टू एम पी डॉट डेल टी। तो यहाँ से हम लोग जब निकालते हैं तो 0.1 इंटू 4200 इंटू 90। तो जब सॉल्व किया जाता है, 0.1 मतलब है कि ये 100 ग्राम दिया है ना, तो 100 ग्राम को अगर हम लोग बदलते हैं केजी में तो कितना आ जाता है, 0.1 ग्राम आता है। यहाँ पर आपका ये कैसी दे ही दिया है और डेल्टी आपके पास है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, पॉइंट उड़ाएंगे तो एक जीरो यहाँ से कट जाएगा। अब इसको हम आप सॉल्व करो 4200 इंटू 9, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग कितना आ जाता है, 0 0 और दुनिया 18, ठीक है, कैरी 1 और जो 36 और आई के 37, यानी कि 37,800 जो आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। ठीक है, तो कैलकुलेट कर सकते हो, ये फॉर्मूला याद रखना कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, ये हीट है आपका कितनी उसमें टी। ये फार्मूला जब हम लोग क्वेश्चन पिछले वाला ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो वहां पर भी हम लोग का यूज हुआ। आगे, वाष्पन के द्रवण संघनन, वाष्पन के द्रवण में होता है ऊष्मा का अवशोषण या फिर ऊष्मा का उत्सर्जन या ताप का बढ़ना या फिर ताप का घटना। क्वेश्चन नंबर 23 है, उसका आंसर क्या होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पेट्रोल इंजन को दी गई ऊष्मा लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, कितने प्रतिशत बदलती है, जो आंसर होगा ये कितना बदलता है, मात्रा का 25 नंबर में हो रहा है। अवतल दर्पण में अगर वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रख दिया जाए, देखो ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण पहचानने का ये है कि इसका कोटिंग जो होता है वो बाहर में लेते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इस पॉइंट को हम लोग पी लिया जाता है, और बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब क्या होती है, ये हम लोग मान लिए फोकस, ये वाला पॉइंट को जस्ट इसका डबल पे सी मान लिया। अब यहाँ बोल रहा है अवतल दर्पण में अगर फोकस और पोल के बीच में रख दें, यहाँ पर अगर हम लोग रखते हैं, प्रतिबिंब ये इधर से जाता है, ठीक है, यहाँ से टकराने के बाद यहाँ से पहला जो है, या पहला जो किरण है वो फोकस से निकलेगा। इसके बाद ये क्या हो जाता है आपका, यहाँ से हम लोग लेते हैं एक और इसको यहाँ से निकालते हैं, और ये जब कोई भी केंद्र से पार होता था केंद्र पर ही, इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, कंडीशन नंबर 6 याद रखना है। और ये यहाँ जाके इधर की ओर मिलता है, यानी कि ये मिरर में इधर मिल रहा भाषी तरीके से, पूरा फोकस पर बनता है या फिर अनंत और फोकस के बीच बनता है, यार अनंत और फोकस के बीच में या दर्पण के पीछे। तो ऑप्शन क्या है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा 25 का। ठीक है, सही होता है। सिर्फ यही एक ऑप्शन ऐसा है जो फोकस और पोल के बीच में रहेगा, तो ये बनता है दर्पण की। अब बाकी सब में आपका, सब में इधर साइड ही बनता है। और यही एक ऐसा कंडीशन है कि जिस कंडीशन में ये एक सीधा प्रतिबिंब दे, जो आभासी रूप से। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन पे बोला है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया हुआ है, यदि चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है 1 सेकेंड में, प्रवाहित होने में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम लोग का फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई। Q इज इक्वल टू एन ई, तो यहाँ पर तो चार्ज दिया नहीं है, लेकिन Q बराबर आई बाई टी फार्मूला हम लोग लेते हैं, और तो एन ई। अब निकाल दो, हम लोग को इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, आई का वैल्यू हम लोग को कितना, एन बराबर हम लोग का फार्मूला कितना हो जाएगा, एन बराबर फार्मूला हम लोग का हो जाएगा, एन हम लोग को निकालना है ना, तो आई बाई टी इंटू ई। आई आपको कितना दिया हुआ है, 1 एम्पियर धारा दिया हुआ है, टी का वैल्यू भी 1 ही सेकेंड दिया है, या फिर 1.68 10 टू द पावर माइनस का 19। जब सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग कितना आ जाता है, 625 इंटू 10 और 16। ठीक है, तो इतना है 16। ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। हो रहा है कि मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष को दूर करने में उपयोग होने वाला जो लेंस होता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने में जो उपयोग करते हैं, उत्तल उत्तल समतल या अभिसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 27 है, ठीक है, 27 का इसका आप बताओगे, क्योंकि अभी अभी 10 पढ़ के आ रहे हो, तो इस निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया, क्योंकि आप देख रहे हो तो इतना तो आपका होमवर्क बढ़ता है, तो आपको सिर्फ निकट का नहीं बताना है, निकट का बताना है, दूर दृष्टि दोष का बताना है। ठीक है, और अगर थोड़ा सा ज्यादा बताओगे तो थोड़ा सा कारण भी आप बता सकते हो,
क्या बताओगे 27 नंबर को? माइक्रोफोन में किस प्रकार की ऊर्जा रूपांतरण होती है? ठीक है, यानी कि आंतरिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, या ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, या फिर विद्युत ऊर्जा से आपका क्या बोला है यांत्रिक ऊर्जा, या फिर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। तो माइक्रोफोन जो होता है ना, उसमें हम लोग क्या होता है कि ध्वनि ऊर्जा से उसमें ऊर्जा फोन कर लिया जाए कि ऑप्शन विद्युत ऊर्जा से क्या है आपका आंतरिक ऊर्जा में, देखिए है विद्युत ध्वनि ऊर्जा से इसको क्या चीज बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल, ठीक है जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, और है कि एक गोलीय दर्पण है, ठीक है, गोलीय दर्पण 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखे प्रतिबिंब जो 30 सेंटीमीटर के दर अथी पर बनता है, तो बनता है तो दर्पण का आवर्धन निकाले। तो आवर्धन निकालने के लिए आपके पास फार्मूला क्या होता है, बोला गोलीय दर्पण का इतना दूरी पर रखा हुआ यू दे दिया है, बी दिया है, तो एम बराबर हम लोग फार्मूला क्या लेते हैं, बराबर फार्मूला हम लोग को लिया जाता है प्रतिबिंब की दूरी, वी बटा यू लिया जाता है, वी आपका कितना है बटा कितना है 10, इसको काटेंगे तो कितना गुना आ जाएगा, 3 गुना। इसमें सब आवर्धन वाला क्वेश्चन हम आराम से है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ये भी क्वेश्चन देखो, बोला है कि 1.5 वोल्ट वाले सेल 15 ओम प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है, तो धारा 3 ओम का मान क्या होगा। V इज इक्वल टू कितना दे दिया है 1.5 वोल्ट दे दिया है, R इज इक्वल टू आपको कितना दे दिया है 15 ओम दिया हुआ है, तो ओम है कि 50 ओम, क्वेश्चन 15 ओम ही है आपका सही। तो आपका आई का मान आपको निकालने बोल रहा है, ठीक है, आई का मान रिपीटेड, आई का मान यहाँ से सीधा सीधे क्या हो जाएगा वी बाई आर, यहाँ से निकालते हैं 1.5/5, तो ये पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/10, ये काटेंगे तो यानी 1/10 में कितना आता है 0.1, ठीक है 0.1 एम्पियर है, ये सारा डेटा अलग से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा आपका सही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन था आपका 2003 का। अभी हम लोग क्या करेंगे कि 2003 वाले जो क्वेश्चन है उसका आपका मैथ्स का और केमिस्ट्री का हम लोग मिल जाएगा, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए